नमस्कार। बीए पार्ट प्रथम का द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय समाज, जिसमें आज हम बात करेंगे ग्राम की। इसे प्रस्तुत करता है श्री मूलचंद, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, श्री प्रताप सिंह बारहट, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। भारतीय समाज जो है वो ग्रामीण प्रधान समाज है। यहाँ अधिकांश ग्रामीण व्यक्ति कृषि पर निर्भर है। इससे संबंधित एक छोटा सा चलचित्र आपके सामने प्रस्तुत है। हमारे देश की ज्यादातर आबादी आज भी छोटे छोटे गांव में बसती है, लेकिन विकास के नाम पर देश के ज्यादातर गांव की हालत आज भी बहुत खस्ता है। आज भी ज्यादातर गांव में पानी, बिजली, सड़क, स्वच्छता और शौचालय जैसी कई जरूरी सुविधाओं की कमी है। जो ग्रामीण समाज है, जिसमें विभिन्न व्यक्तियों के व्यवसाय, प्राकृतिक परिदृश्य, नदियाँ, तालाब, रेगिस्तान नजर आ रहे हैं। कच्चे मकान, पशुधन की मात्रा अधिक है। सामूहिक रूप से कार्य करते हैं ग्रामीण व्यक्ति। प्रसिद्ध समाजशास्त्री P.H. लैंडिस ने अपनी पुस्तक में ग्रामीण शब्द की व्याख्या में 3 बातें बताई हैं। पहली, प्रकृति पर प्रत्यक्ष निर्भरता, अर्थात ग्रामीण व्यक्ति जो है वो पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर होते हैं। दूसरा, सीमित आकार, यानी इनकी जो संख्या है वो सीमित होती है, ग्रामीण व्यक्तियों की ज्यादा जनसंख्या नहीं है, और सीमित संख्या होने के कारण ही इनके सदस्यों के बीच घनिष्ठ एवं प्राथमिक संबंध होता है। वर्ट्रांड ने रूरल सोशियोलॉजी में 2 विशेषताएं बताई है: कृषि द्वारा प्राप्त आय अथवा जीवन यापन, और दूसरा, कम घनत्व वाला जनसंख्या क्षेत्र। देखिए, गांव में जो है मुख्य व्यवसाय कृषि ही होता है, और लोगों का जो आजीविका का जो साधन है वो कृषि ही है। मेरिल एंड एल्ड्रिस ने अपनी पुस्तक लिखी कल्चर एंड सोसाइटी, उसमें लिखा है कि ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत संस्थाओं एवं ऐसे व्यक्तियों का समावेश होता है जो एक छोटे से केंद्र के चारों ओर संगठित होते हैं तथा सामान्य और प्राथमिक हितों द्वारा परस्पर बंधे रहते हैं। जब हम ग्राम की अवधारणा पर प्रकाश डालते हैं तो प्राय ग्रामीण शब्द का जो प्रयोग है वो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए किया जाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि कृषि व्यवसाय को प्रमुखता देने वाले लोगों के लिए ही गांव का प्रयोग होता है, तो कुछ जनसंख्या के आधार पर इसका प्रयोग करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर पिछड़े लोगों के लिए भी ग्रामीण शब्द का प्रयोग किया गया है। मैकाइवर के अनुसार ग्रामीण एवं नगरीय शब्द केवल भौगोलिक स्थिति को ही नहीं बल्कि सामुदायिक जीवन के प्रकारों को भी इंगित करते हैं।
के.एन. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक व्हाट इज रूरल इंडिया उसके अंतर्गत लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्र वह है जो लोग कृषि उद्योग में लगे हुए हैं। यानी कि के.एन. श्रीवास्तव ने क्लियर लिखा है कि जो लोग कृषि क्षेत्र में लगे हैं वही ग्रामीण क्षेत्र है। सैंडरसन ने पुस्तक द रूरल कम्युनिटी में लिखा है कि ग्राम एक प्रकार की समिति होती है जिसमें स्थानीय क्षेत्र के लोगों की सामाजिक अंतःक्रियाएं और संस्थाएं होती हैं। एक ग्रामीण समुदाय बिखरे हुए कृषि गृहों, जंगल या ग्राम में रहने वाले व्यक्तियों से बना होता है जो अपनी सामूहिक क्रियाएं वहां करते हैं। सारांश रूप में यदि हम देखें तो ग्राम से आशय एक निश्चित भूभाग पर निवास करने वाले किसी भी छोटे अथवा बड़े समूह से हैं जिसमें जनसंख्या का कम होना, प्राथमिक संबंधों की प्रधानता होना, सामाजिक और सांस्कृतिक समानता होना, लघु आकार वाले, हम की भावना वाले तथा प्रकृति से प्रत्यक्षतः ये लोग संबंधित होते हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर कुछ विशेषताएं प्रकट होती है। यद्यपि सभी व्यक्ति गांव के बारे में जानते हैं, गांव के रहन सहन, आचार विचार के बारे में व्यक्ति जानते हैं, लेकिन फिर भी इसकी कुछ विशेषताएं प्रकट होती हैं। संयुक्त परिवार, भारतीय ग्राम का प्रमुख व्यवसाय कृषि होता है। A.R. देसाई ने लिखा है कि इस परिवार में यानी संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियां होती है। बाल विवाह अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। परिवार के सभी सदस्य, स्त्री पुरुष, बड़े बूढ़े, जवान, बच्चे अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कृषि कार्य में लगे होते हैं। सभी साथ साथ एक छत के नीचे रहते हैं, एक चूल्हे पर बना भोजन करते हैं। परिवार का सबसे बड़ा पुरुष मुखिया होता है, वही संयुक्त परिवार के सदस्यों पर नियंत्रण भी रखता है और श्रम विभाजन भी करता है। देखिए, ग्रामीण समाज में कृषि प्रमुख व्यवसाय है और संयुक्त परिवार का और कृषि से घनिष्ठ लगाव है, क्योंकि यहाँ सभी सदस्यों को थोड़ा बहुत काम उस कृषि क्षेत्र में मिल ही जाता है। इसलिए वहां जो है श्रम विभाजन भी हो जाता है, जो अपनी कार्य क्षमता के अनुसार वो कार्य करते हैं। दूसरा, जाति प्रथा। मजुमदार एंड मदान ने कास्ट इज ए क्लोज्ड क्लास कहा है, जाति एक बंद वर्ग है। लेकिन यहाँ जब भारतीय समाज की हम बात करते हैं तो यहाँ भारतीय ग्रामों की जो संरचना एवं कार्य है वो जाति व्यवस्था के द्वारा ही संचालित, नियंत्रित एवं निर्देशित होता है। गांव में जाति व्यवस्था के आधार पर परंपरागत व्यवसाय होते हैं। विवाह का क्षेत्र जातिगत होता है। यहाँ पर जो है आज भी गांव के अंदर परंपरागत व्यवसाय देखे जा सकते हैं। जाति व्यवस्था इतनी प्रगाढ़ है कि वह इतनी जल्दी समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए लोग कहते हैं कि जाति वही है जो कभी जाति नहीं है। इसलिए कास्ट इज ए क्लोज्ड क्लास कहा है इसको, जाति को एक बंद वर्ग कहा है। कुछ ने इसे सामाजिक स्त्रीकरण की बंद व्यवस्था कहा है। तीसरी बात हम कहें, जजमानी व्यवस्था। गांव में प्रत्येक जाति अन्य जातियों से किसी न किसी रूप में अन्योन्याश्रित होती है, यानी एक दूसरे पर निर्भर होती है। यह निर्भरता सेवाओं के मामले में होती है, यानी एक जाति सेवाएं देगी, दूसरी जाति उन सेवाओं के बदले में नगद राशि, वस्त्र या भोजन प्रदान करेगी। प्रत्येक जाति का परिवार अन्य संबंधित जाति के परिवार से सेवा के बदले में कुछ नकद, वस्त्र या भोजन आदि लेता है। यद्यपि वर्तमान समय में जजमानी व्यवस्था लगभग समाप्त सी हो चुकी है, बहुत कम रूप में देखी गई है। चौथी बात हम करें, ग्राम पंचायत। भारत में प्राचीन काल से ग्रामों में ग्राम पंचायत रही है। ग्राम पंचायतों के मुख्य कार्य परिवारों में भूमि का वितरण, विकास कार्यों को कराना, सफाई आदि का ध्यान रखना,
ग्रामीण के झगड़ों को निपटाना, जाति के प्रतिबंधों को कार्यान्वित करना आदि था। वर्तमान में भारत के ग्रामों में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कार्य कर रही है, जिसमें जिला स्तर पर होता है और ब्लॉक स्तर पर होता है और ग्राम पंचायत स्तर पर होता है। जिला स्तर पर जो है वो जिला प्रमुख, ब्लॉक स्तर पर प्रधान और ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच। पांचवी बात यदि हम कहें तो जनमत का महत्व। गांव का क्षेत्र आकार में छोटे होने के कारण जनमत का विशेष महत्व होता है, क्योंकि गांव के सभी व्यक्ति एक दूसरे को प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं और यहां तक कि वे एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं। यहां गांव में पंच को परमेश्वर की संज्ञा भी देते हैं। छठी बात कहें, सामुदायिक भावना। जिस क्षेत्र में व्यक्ति निवास कर रहे हैं, जैसे गांव के अंदर व्यक्ति निवास कर रहे हैं, तो उस गांव के प्रति उन लोगों में अटूट श्रद्धा होती है और उस गांव के प्रति उसमें हम की भावना भी पाई जाती है। और लोगों के बीच में हम की भावना देखी जा सकती है। सुख दुख के रूप में एक दूसरे के लोग साथी होते हैं। इसीलिए गांव में सामुदायिक भावना बहुत ही प्रबल होती है। धर्म का महत्व। देखिए, धर्म सामाजिक नियंत्रण का एक प्रमुख कारक भी है और गांव में तो इसकी प्रगाढ़ता अधिक है। यहां पर धर्म अनेक कार्य करता है। प्रातःकाल से लेकर सोने तक, वर्ष के प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक तथा जन्म से लेकर मृत्यु तक पग पग पर व्यक्ति को धर्म नियंत्रित करता है। भाग्यवादिता एवं अशिक्षा। भारतीय गांवों की अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित है। इसी के कारण लोग भाग्यवादी तथा रूढ़िवादी हैं। आज भी गांवों में जादू टोना, झाड़ फूक आदि में अटूट अंधविश्वास है। आज भी ग्रामवासी पिछड़ा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस अज्ञानता के कारण उनका शोषण हो रहा है। आत्मनिर्भरता। सर हेनरी मैन तथा मुनरो एवं मेटकॉफ और बेडेन पावेल ने भारतीय ग्रामों को पृथक तथा बंद इकाई बताया है। मेटकाफ ने लिखा है कि ग्रामीण समुदाय लघु गणतंत्र है। उनमें उनकी आवश्यकताओं की लगभग सभी वस्तुएं पाई जाती है और वे सभी विदेशी संबंधों से लगभग स्वतंत्र हैं। रेडफील्ड ने 4 बातें बताई: विशिष्टता, लघुता, एकरूपता तथा आत्मनिर्भरता। लेकिन इन विद्वानों की आलोचना दुबे, मेरियट तथा मजुमदार ने की और कहा कि भारतीय ग्रामीण जीवन पूर्ण आत्मनिर्भर नहीं है। यहां पर 2 तरह की विचारधारा है। कुछ विद्वान गांवों को आत्मनिर्भर मान रहे हैं, तो कुछ ने जो है इस कथन को स्वीकार नहीं किया है। 10वीं बात करें, सरल एवं सादा जीवन। ग्रामीण जीवन जो है वो शुद्ध हवा, सादा भोजन, मोटे वस्त्र वाला साधारण जीवन होता है, जिसमें पग पग पर परंपराएं, प्रथाएं, रूढ़ियां, जनरीतियां देखने को मिलती है। मुख्य पेशा कृषि, यानी भारतीय ग्रामीण समुदाय का जो मुख्य पेशा है वो कृषि है। यहां पर 70 से 80% कृषि व्यवसाय से लोग जुड़े होते हैं। इसके साथ ही 12वीं यदि हम बात करें तो स्त्रियों की हीन दशा होती है। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की स्थिति निम्न मानी गई है। यहां बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा आदि का शिकार व्यक्ति को यानी स्त्रियों को होना पड़ता है। यहां कुछ बातें
जैसे मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। भारतीय समाज में महिलाओं की जो स्थिति है वो बड़ी दयनीय रही है, लेकिन इसी दयनीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने महिलाओं को कई अधिकार दिए हैं। ये अधिकार पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण प्रदान करके दिए हुए हैं, जिससे वो राजनीतिक क्षेत्र में आगे आए। इसके साथ ही जो है इन अधिकारों का उपयोग करते हुए कई महिलाएं समाज में आगे आई है, यहां तक कि वो नेतृत्व भी करने लगी हैं। अंत में ग्राम की जो विशेषता प्रकट होती है वो विशेषीकरण का अभाव, स्पेशलाइजेशन जो है देखने को नहीं मिलता है गांव में। गांव के व्यक्ति प्रत्येक कार्य को सामान्य रूप से करते हैं, किसी विषय में विशेषज्ञता प्राप्त नहीं होती है। कृषि से संबंधित अनेक कार्य जैसे हल चलाना, बैलगाड़ी की मरम्मत करना, खाद बनाना, ऐसे छोटे छोटे कार्य लगभग सभी व्यक्ति जानते हैं, लेकिन उनके संबंध में कोई विशेषीकरण जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो इन लोगों को नहीं होता है। तो कुल मिलाकर भारतीय गांव आज भी कृषि प्रधान है और कई व्यक्ति अब धीरे धीरे कृषि व्यवसाय को छोड़ते जा रहे हैं और नगरों की तरफ वो पलायन कर रहे हैं। मजदूरी करने पर जो है तैयार हो चुके हैं व्यक्ति। अब कृषि क्षेत्र में जो है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, उत्पादन भी अब कम हो रहा है। और यदि हम देखें तो आज भी गांव में सादा जीवन होता है और स्त्रियों की दिशा और दशा दोनों में परिवर्तन भी हुआ है। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।